नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यूएनवीडीबी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, फटाफट अंदाज में आगे इसी वीडियो में जानेंगे। ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। सभी मुख्य समाचार आप लोगों के लिए जानना बेहद ही जरूरी है। तो वही दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में लगातार नफरत फैला रही गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। राष्ट्रपति पद से हटते ही महबूबा मुफ्ती के निशाने पर आ चुके हैं रामनाथ कोविंद। खबर आप लोगों को बताते चलें, द्रौपदी मुर्मू ने देश के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर आज शपथ ले ली है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की मुखिया महबूबा मुफ्ती ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जहां पर भारतीय संविधान को अनेक बार कुचला गया। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर कहा है कि चाहे आर्टिकल 370 की बात हो, नागरिकता कानून यानी कि CAA हो, या अल्पसंख्यकों या दलितों को निशाना बनाना हो, उन्होंने भारतीय संविधान के नाम पर भाजपा के राजनीतिक एजेंडे को पूरा किया है। ये यहाँ पर महबूबा मुफ्ती ने जबरदस्त तरीके से पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पर किया है बड़ा हमला। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। नितिन गडकरी बोले, अब राजनीति सिर्फ सत्ता के लिए होती है, सोच रहा हूं कि छोड़ दो पॉलिटिक्स, लोग पूछने लगे सवाल। खबर बताते चलें, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक सभा को संबोधित करते हुए राजनीति को लेकर के एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे वह अब यहां पर सुर्खियों में आ गए हैं, और उनका बयान भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। दरअसल उन्होंने कहा है कि कभी कभी लगता है कि राजनीति को छोड़ दूं, अब राजनीति केवल सत्ता के लिए होती है। उनके इस बयान पर सोशल मीडिया यूजर्स भी तरह तरह के सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के संबोधन को अगर देखा जाए तो यहाँ पर उनका कहना है कि राजनीति समाज के लिए है, समाज का विकास करने के लिए है, लेकिन मौजूदा वक्त को अगर देखा जाए तो राजनीति का इस्तेमाल 100% सत्ता पाने के लिए किया जा रहा है। उनका सीधा इशारा अपनी ही सरकार की तरफ था। नितिन गडकरी के इस बयान पर एक सोशल मीडिया यूजर ने कहा है कि क्या 2024 में कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है? क्या भाजपा के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? 2024 की राजनीति में कुछ बड़ा परिवर्तन हो सकता है? और वहीं एक अन्य यूजर ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को यहां पर सलाह दी है कि वह राजनीति नहीं बल्कि बीजेपी छोड़ दें। ये यहाँ पर सोशल मीडिया यूजर्स ने नितिन गडकरी के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। आप लोगों की क्या कुछ राय है, इस खबर पे जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय। अगली खबर बताते चलें। बिहार में हो सकता है सत्ता परिवर्तन, अब तेजस्वी यादव की ताजपोशी की है तैयारी। जगदानंद सिंह ने कहा, नीतीश जी का आरजेडी में स्वागत है। खबर आप लोगों को बताते चलें। बिहार में बड़े सियासी उलटफेर होने के संकेत अब मिल रहे हैं। आरजेडी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के एक बयान ने प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आरजेडी अंदर खाने बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की ताजपोशी की तैयारी में जुटी हुई है। दरअसल आरजेडी के नेता जगदानंद सिंह ने बीजेपी और जेडीयू पर तंज कसते हुए कहा है कि जेडीयू और बीजेपी में एकता है कहां पर? आखिर एकता तो कभी थी ही नहीं। यहां तो कुर्सी की लालच ने दोनों को एक जगह इकट्ठा करके रख दिया है। दोनों एक एक पैर के हैं और एक एक पैर से लंगड़ा है। ये लोग किसी तरह से एकजुट होकर के चलने का प्रयास करते हैं। ना जेडीयू दोनों पैरों पर खड़ा हो सकता है और ना ही बीजेपी दोनों पैरों पर खड़ी हो सकती है। इसके साथ ही उनका कहना है कि अगर नीतीश कुमार में आत्मसम्मान की भावना रहती तो इतनी बेइज्जती के बाद भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बीजेपी के साथ नहीं रहते। बीजेपी बराबर यह साबित करना चाहती है कि नीतीश कुमार हम पर आश्रित हैं। इसके साथ ही उनका कहना है कि अगर नीतीश जी में थोड़ा सा भी आत्मसम्मान बचा है तो वो यहाँ पर तेजस्वी यादव का सहयोग करें और तेजस्वी यादव को सीएम की कुर्सी पर बैठाएं और भाजपा से गठबंधन तोड़ें, क्योंकि जनता का भी यही जनादेश था। लेकिन वोटों की डकैती हुई, बेईमानी की गई और यहाँ पर पीछे के रास्ते से सरकार बनाई गई। ये कहना है जगदानंद सिंह का। और अब यहाँ पर बिहार के अंदर सत्ता परिवर्तन के आसार नजर आ रहे हैं। इस बीच एक और अपडेट की तरफ चलते हैं। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, कहा 2022 तक आए
दोगुनी करनी थी लेकिन यातना दोगुनी करती है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर ले लिया है और उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि 2022 तक आय दोगुनी करनी थी, लेकिन इस सरकार ने तो यातना दोगुनी करती है जनता की। ये यहाँ पर लगातार बढ़ती हुई महंगाई के मुद्दे पर और देश में जो बेरोजगारी बढ़ रही है उस मुद्दे पर घेरा है राहुल गांधी ने मोदी सरकार को। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। शिवसेना के नेता संजय राउत ने केंद्र और शिंदे गुट पर एक बार फिर से साधा है निशाना। कहा केसीआर और हेमंत सोरेन के भी सरकार इसी तरह गिराई जाएगी। खबर बताते चले महाराष्ट्र में जारी सियासी बयानबाजी दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। लगातार यहां पर उद्धव गुट की तरफ से दावा किया जा रहा है कि शिंदे सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी और यह जल्द ही गिर जाएगी और राज्य को यहां पर मध्यावधि चुनाव का सामना करना पड़ेगा। और वहीं इस बीच आप लोगों को बताते चले शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने एक बार फिर से शिंदे गुट और केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जो विधानसभा सदस्य शिवसेना से बाहर गए हैं वह खुद को बचाने के लिए कह रहे हैं कि हमारी शिवसेना असली है और हमने शिवसेना नहीं छोड़ी है। संजय राउत ने बागियों की इस भूमिका पर भी सवाल उठाया है और दावा किया है कि भविष्य में केसीआर और हेमंत सोरेन की भी सरकार इसी तरह से गिराई जाएगी और अगर इसी तरह से केंद्र सरकार की तानाशाही चलती रही तो विपक्षी दलों की किसी भी राज्य में सरकार नहीं बचेगी। हर राज्य में भाजपा ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के जरिए सरकार गिराना जान गई है। ये यहाँ पर संजय राउत ने जबरदस्त तरीके से निशाना साधा है केंद्र की मोदी सरकार पर। इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। अखिलेश यादव ने बुलाई है सपा विधायकों की एक बड़ी बैठक। क्रॉस वोटिंग करने वालों पर भी एक्शन की तैयारी में अखिलेश यादव। खबर बताते चलें समाजवादी पार्टी गठबंधन से अब दो और दल अलग हो चुके हैं। बीते दिनों सपा ने लेटर जारी कर ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल सिंह यादव से किनारा कर लिया। इन दो दलों के गठबंधन छोड़ने के बाद अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के सभी विधायकों की एक यहां पर बड़ी बैठक बुलाई है। सपा विधायकों की ये बैठक 26 जुलाई को लखनऊ स्थित पार्टी दफ्तर में होगी। लखनऊ में होने वाली इस बैठक में पार्टी के सभी विधायक यहां पर हिस्सा लेंगे। इस बैठक में पार्टी को एकजुट करने की रणनीति बनाए जाने की संभावना पर चर्चा होगी और वहीं चुनाव में हार के बाद बिखरा गठबंधन अब अखिलेश यादव के लिए चुनौती बन गया है। और वहीं माना जा रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर भी अखिलेश यादव इस बैठक में कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं और एक्शन की तैयारी में नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव इस समय की। दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं UNVDV के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।